हेलो, नमस्ते और बड़ों को पाए लागू। आप सबका स्वागत है आपके खुद के चैनल पे इंडिया इंटेंट। और मैं हूं संतोष रंजन। तो लेटली हम सब जानते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 जो कि पिछले महीने 14 जुलाई को ही लॉन्च हुआ था श्रीहरिकोटा से, उसने लेटली अभी प्रोपल्शन मॉड्यूल से पिछले गुरुवार को ही विक्रम लैंडर सेपरेट हो चुका है और आज शाम को ही लगभग 6:04 पर हमारा लैंडर लैंड होगा चांद पर। तो क्या आप सब श्योर हैं या फिर आप सब नर्वस हैं लैंडिंग को लेकर? देखो, जहां तक मैं अपनी बात बताऊं तो आई एम वेरी श्योर कि हमारी लैंडिंग इस बार लूनर सरफेस पे जरूर सक्सेसफुल हो जाएगी। देखिए, मैं बस ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, आप पक्का कई लोग सोच रहे होंगे कि दैट हाउ कैन यू बी सो श्योर। तो मैं बस इसलिए कह सकता हूँ कि इस बार जो इसरो ने डिज़ाइन बनाई है, बेसिकली उन्होंने फेलियर बेस्ड डिज़ाइन लैंडर क्राफ्ट का, बेसिकली इसलिए क्योंकि उन्होंने क्या क्या फेल हो सकता है और क्या क्या पिछली बार चंद्रयान 2 में फेल हुआ था उसको मद्देनजर रखते हुए उसको प्रोटेक्ट करने की विधि भी इसमें लगाई गई है। और ये मेक श्योर करने की इसरो ने डिज़ाइन के तौर पे की है कि ये लैंडिंग सेफ और सक्सेसफुल हो। बट मेजरली जहाँ तक इसरो के साइंटिस्ट और मिनिस्टर्स की बात की जाए तो वो इस बार काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, बिकॉज कईयों को ये भी समझना है कि ये अभी तक के जो प्रोसेस चंद्रयान ने लिया है और कंप्लीट किया है वो सब बड़े क्रूशल थे, तो वो अब तक सक्सेसफुली उसने अचीव कर लिया है। तो जो चांसेस है हमारे लैंडिंग के वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो बेसिकली इसरो चेयरपर्सन जो है श्रीधर पेनिकर सोमनाथ, उन्होंने और अपने उनके जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने चंद्रयान 3 को लॉन्च करते समय काफ़ी चीज़ें समझाई थी लोगों को। तो आज एज एक्सपेक्टेड आज शाम को ही लैंडिंग होगी और भारत की छाप चांद पर छुड़ेगा आज की शाम। देखिए, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट लैंडिंग बट चांद पर बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों की स्टडी या फिर डिस्कवरी भी की जा सकती है और इसीलिए हमारा ये मिशन आया है। इसी हवाले से डीआरडीओ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के फॉर्मर चीफ कंट्रोलर मिस्टर एएस पिल्लई, उनका कहना था कि प्रज्ञान रोवर को लेकर कि इट विल प्ले अ पिवटल रोल इन आइडेंटिफाइंग लूनर रिसोर्सेज, particularly helium-3 which holds as a future energy source। तो उनका कहने का मतलब ये था कि बहुत ही बड़ा कदम है लूनर रिसोर्स के बारे में पता लगाने का, पर्टिकुलरली हीलियम-3 के बारे में। तो हीलियम-3 बेसिकली एक नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हीलियम का खुद, जो कि एक नोबल गैस के रूप में माना जाता है। तो बट ये जो हीलियम-3 है ये अर्थ पे बहुत ही रिलेटिवली रेयर सी चीज़ है। ये इसका मिलना आसान नहीं है। कहा जाता है कि कुछ ऐसे हिस्से हैं हमारे विश्व में जहाँ पे आपको H3 के प्रमाण मिलते हैं। कहने का मतलब है H3 रेयर चीज़ है हमारे पृथ्वी पे और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ये एक भविष्य में जो भी एनर्जी का स्रोत बनने का ये कारण बन सकता है। जैसे कि हम पेट्रोल, डीज़ल कुछ भी यूज़ करते हैं तो उसका एक साइड इफ़ेक्ट होता है हमारे इन्वायरमेंट पे, बट एक सेफ एनर्जी रिसोर्स या फिर सोर्स बन सकता है हीलियम-3। इसी वजह से इसको बहुत ही ज़्यादा तवज्जो या फिर इंटरेस्टिंग नज़रों से देखा जा रहा है। तो आगे बढ़ते हुए पिछले शनिवार के दिन ही विक्रम लैंडर ने अपनी आखिरी डीबूस्टिंग मैन्यूवर भी सक्सेसफुली समाप्त कर लिया था और अब विक्रम लैंडर मॉड्यूल जो है वो अपने इंटरनल चेक्स को भी कर चुका होगा और सुबह होने का इंतज़ार कर रहा है, जो कि कुछ ही घंटों में हो जाएगा हमारे पृथ्वी के समय के हिसाब से। पर क्या आप जानते हैं कि जिस स्थल पे, जिस जगह पे हमारा विक्रम लैंडर लैंड होने वाला है उसका डिटेल्स या फिर उसकी पूरी सूची कैसे मिली है? देखिए, ये पूरी सूची जो भी मिली थी ना, ये जो हमारा चंद्रयान 2 हुआ था जो 2019 में फेल हो गया था सिर्फ रोवर लैंड करने में, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए। तो उसका जो ऑर्बिटर उस समय छूटा हुआ था उसने जो भी डेटा कलेक्ट कर रखी थी अभी तक, डेमोग्राफी या फिर इन्वायरमेंट को पढ़ के सीख के, वो पूरा डेटा उन्होंने C3 को यानी चंद्रयान 3 को पास ऑन कर दिया है, पर्टिकुलरली विक्रम लैंडर को। तो उससे कुछ ही इंटरनल चेक्स या सब कुछ फैक्टर चेक करने के बाद विक्रम लैंडर अग्रसर होगा लैंडिंग करने के लिए। तो इसे मैं एक और बात बता दूं कि इसरो के चीफ से ये भी सुनने में आया था हाल ही में कि अगर लैंडिंग फैक्टर्स हमारे हित में नहीं होते हैं तो लैंडिंग को पोस्टपोन भी किया जा सकता है कुछ दिनों के लिए। वहीं हाल ही में रशियन स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मोस ने भी
अपना लूना 25 भेजा था मून पर, जिसका मिशन भी साउथ पोल पर लैंड करना था। तो रॉसकॉस्मोस के हिसाब से उनका कहना है कि ऑटोमेशन स्टेशन में उनकी कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन हो गई थी, जिसके वजह से जो लूना 25 का जो मनूवर था या फिर जो मूवमेंट था, वो जो स्पेसिफाइड था, जो पहले से तय कर रखा गया था, उस पर नहीं हुआ। और इसी वजह से वो आउट ऑफ कंट्रोल होने की वजह से रॉसकॉस्मोस स्पेस एजेंसी का कनेक्शन टूट गया था। और इसी से रिलेटेड कुछ ही दिन पहले इसरो के चेयरपर्सन ने कहा था कि विक्रम लैंडर का डायरेक्शन बहुत ही क्रूशियल है लैंडिंग के लिए। देखिए मैं समझाता हूँ, क्योंकि ये जो हमारा विक्रम लैंडर है ना, वो अभी डायरेक्शन में मून के सरफेस के मुकाबले हॉरिजॉन्टल है, राइट। लेकिन हमें इसको लैंडर को लैंड करने के लिए हमें वर्टिकल होना पड़ेगा मून के सरफेस से। क्यों? क्योंकि हमें ये भी बात समझना पड़ेगा कि ये जो हमारा लैंडर आ रहा है मून की तरफ, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रमेंडस अमेजिंग स्पीड पे आ रहा है, लगभग 6000 किलोमीटर पर आवर के। तो उसको मून पे लैंडिंग कराने से पहले उस स्पीड को कम कर करके हमें लगभग 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पे लाना पड़ेगा उस लैंडर को। तो उसको हम डी बूस्टिंग एक प्रोसेस कहलाता है, जिसको हम रेट्रो फायरिंग भी कहते हैं। उसको इनेबल करके हम स्पेसक्राफ्ट को स्लो स्पीड में लाके लैंड करवाने में सक्षम करवा सकते हैं। तो इसके लिए जो हमारा यान है, जो हमारा लैंडर है, उसको थ्रस्ट यूटिलाइज करने के लिए वर्टिकल होना पड़ेगा मून के सरफेस। आई एम वेरी होपफुल कि हमारा ये जो मनूवर है हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल आने का, ये हो जाए और हम आज ही लैंड कर पाएँ और पूरे दुनिया पर, चांद पर हम इसरो का और भारत का नाम छाप पाएँ। गाइस, मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से कि आप अपने मित्रों को, अपने परिवारजनों को, सबको एक साथ बैठ के प्लीज वॉच द वीडियो। इसरो इज गोइंग लाइव ऑन दिस, प्लीज विटनेस दिस मूवमेंट, दिस इज हिस्ट्री इन मेकिंग। ये बहुत ही बड़ा कदम है हम भारतीयों की तरफ से। आई विश यू ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरी फेलो इंडियन ऑफ माइन, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। टेक गुड केयर गाइस।